जीसीपी करे ना करे, कोई और करे ना करे, मैं इनको नहीं छोड़ूंगी। पीटीआई के उम्मीदवार अली असद मल्ली साहब 7,827 वोटों की लीड से जीत रहे हैं। जो 2.5 साल से चोर चोर का शोर मचा रहा था, ये चोर अब पकड़ा गया। इमरान खान पहले दिन से कह रहा है आए इलेक्शन रिफॉर्म करें। ये मेरा एक दूसरा रूप देखेंगे। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। NA-75 में इंतखाब के बाद की सूरत हाल जो है वो मज़ाहिका खेज़ भी है और तशवीशनाक भी है। पोलिंग के रोज़ जो मनाजिर आए और मासूम लोगों की जो जानें गईं वो हम सब ने देखा, हम सब ने अपने टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देखा। और अब वोटिंग के बाद के जो नताइज हैं, जो सूरत हाल है वो ये है कि नताइज GCP ने रोक लिए हैं क्योंकि 20 पोलिंग स्टेशंस के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स नताइज समेत रिटर्निंग ऑफिसर के पास नहीं पहुँचे। PTI और PMLN दोनों की जानिब से इल्ज़ामात लग रहे हैं। पहले PMLN ने 20 पोलिंग स्टेशंस पर री इलेक्शंस मांगा और बाद में मरीम नवाज़ ने सारे हल्के पर दोबारा इंतखाब कराने का मुतालबा कर दिया है। दोनों साइड्स की पोजीशन जो भी हो, NA-75 के नताइज मुतनाज़े हो चुके हैं, ये एक रियलिटी है। इंतज़ामिया और इलेक्शन कमीशन दोनों के किरदार पर भी सवालात उठ रहे हैं और अब देखना ये है कि धुंध छाई है या धांधली, इसका फैसला अभी होना बाकी है। और फैसला हो भी गया तब भी हारने वाला इल्ज़ामात ही लगाएगा, क्योंकि ये हमारे मुल्क की जो है वो सियासत है, हमारे मुल्क की सियासी तारीख है। इस पर हम आज जो अपने पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे। आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे साथ मौजूद भी हैं। आज इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, बाकायदा जो ECP की तरफ से प्रेस रिलीज़ आई थी उसका तस्करा किया, बड़ी डिटेल में डिस्कस हुई। तो भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अब भाई साहब, आप माजी में जब से ये PDM की तहरीक शुरू हुई है और आप जब भी हमारे प्रोग्राम में आए हैं तो मैंने आपसे हमेशा एक सवाल ज़रूर किया है कि जिस तरह सिचुएशन चल रही है, जिस तरह इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं हैं, जो चीज़ें तय नहीं हो रही, जिस तरह सिस्टम चल रहा है, इसी सिस्टम के तहत अगर चीज़ें चलेंगी तो हमें आगे इलेक्शंस में, या जो आप कह रहे हैं कि पूरा इलेक्शन जो है दोबारा होना चाहिए, ये मिड टर्म हो जाए या नया इलेक्शन हो, उससे फ़ायदा क्या होगा, हमें हासिल क्या होगा इससे सर? और वही सिचुएशन आज नज़र आ रही है कि क्योंकि सिस्टम तो वही है, वही इल्ज़ामात, वही सारी चीज़ें, एक दफ़ा फिर से लगता है कि हिस्ट्री इज़ रिपीटिंग इटसेल्फ। सिस्टम में कोई ख़राबी नहीं है, इलेक्शन का निज़ाम है, 85 से 10 इलेक्शन हो चुके हैं, कोई मसला नहीं है। मसला तो होता है जब आप कानून को खुद तोड़ते हैं, मसला होता है जब हुकूमत कानून तोड़ती है, मसला होता है जब इस मुल्क के इदारे कानून तोड़ते हैं, मसला तो वहाँ पैदा होता है। क्या हुआ? आप सिस्टम का हिस्सा है ना सर? सिस्टम का हिस्सा नहीं है, ये गैर कानूनी बात है, ये गैर आईनी बात है। PDM आज यही कह रही है कि मुल्क को आइन के मुताबिक चलाएं। किसी को हक नहीं है कि वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं 20 पोलिंग स्टेशन के उठाकर ले जाए। कौन लेकर गया, इसका कोई जवाब नहीं है किसी के पास। 13 घंटे इलेक्शन ख़त्म हुआ 5 बजे, सुबह 6 बजे 341 के रिजल्ट आ चुके थे, एक 20 के रिजल्ट नहीं आए। प्रिजाइडिंग अफसर आए, उनके साथ वोट के थैले भी उनके पास थे, और जो रिजल्ट निकले वो 88% पोलिंग हुई है उन पोलिंग स्टेशन पर। तो क्या अवाम इतने बेवकूफ़ हैं? क्या अवाम इन बातों को समझते नहीं हैं? आज इमरान खान जवाब दे ना, आज उस्मान बुज़दार जवाब दे। सर वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बट मैं जब कहती हूँ कि हमारे सिस्टम का, तो मेरा व्हाट आई मीन बाय दैट इज़ कि हम इतने सालों से जो इलेक्शन देखते आ रहे हैं, हमने तो इसी तरह इलेक्शन देखे हैं कि कभी RO का इलेक्शन हो जाता है, कभी RTS का इलेक्शन हो जाता है, कभी जो है वो अब ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर का। तो मैं ये कह रही हूँ कि वो जो डिबेट इस मुल्क में होनी है, या वो जो चेंजेस आनी है, जब आप हुकूमत के साथ नहीं बैठेंगे, ऑपोजिशन बात करने को तैयार नहीं है, तो अब दोबारा इलेक्शन करवा लें, मिड टर्म करवा लें, यही होगा सर। वो सारी चेंजेस मौजूद हैं, कोई आपको नई चेंज नहीं चाहिए। हमारा आइन वो दुनिया का वाहिद आइन है जिसकी हर शिक टेस्ट हो चुकी है। आप ये दुनिया में कभी भी आइन इतने टेस्ट नहीं होते, हमारा आइन टेस्ट होता है। अब बात सिर्फ ये है कि मुल्क को आइन के मुताबिक चलाएं, इलेक्शन चोरी मत करें। आप जो मर्जी कानून बना लें, जब इलेक्शन चोरी इदारे इलेक्शन चोरी करेंगे, हुकूमत इलेक्शन चोरी करेगी, तो आइन क्या कर लेगा या कानून क्या कर लेगा? वो तो मौजूद है। सर बकौल आपके अगर इदारे चोरी कर रहे हैं इलेक्शन, तो जब तक ये डिबेट और जब तक रेलेवेंट क्वार्टर से ये बात नहीं होगी
تو پھر تو what I'm saying is کہ we're going to expect similar results. یہی ہوگا ہر دفعہ. ڈیبیٹ دیکھیں, ڈیبیٹ پھر ایک دن میں نہیں ہوتی. ہاں بالکل ایسے ڈیبیٹ اس جگہ پارلیمنٹ ہوتی ہے, پارلیمنٹ مفلوج ہے. اس کے بعد اگر انصاف کا دروازہ کھٹکانا ہو, آئین کو امپلیمنٹ کروانا ہو, آپ کو جوڈیشری کے پاس جانا پڑتا ہے. ہائی کورٹ ہے, سپریم کورٹ ہے. میں معذرت کے ساتھ جو فیصلے آتے رہے ہیں ماضی میں وہ کچھ زیادہ آپ کو امید نہیں دیتے. مشکل یہ ہے ملک کے اندر کہ آج ہماری خرابیاں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ کوئی ادارہ بھی اس سے محفوظ نہیں ہے. اس لیے آج ایک تہیہ کر لیں کہ ہم اس ملک میں ایک الیکشن کرائیں گے جس میں ہم یہ دھاندلی نہیں کریں گے, ہم پریزائڈنگ افسر اٹھا کر نہیں لے جائیں گے. یہ فیصلہ کر لیں کہ نہیں کریں گے. اس کے بعد ایک دفعہ عوام کو موقع دے دیں, عوام بہتر فیصلہ کر دیں گے. اس کے بعد بیٹھ کے یہ تہیہ کر لیں کہ کس کو کیا چاہیے, فوج کو کیا چاہیے, انٹیلیجنس والوں کو کیا چاہیے, سیاستدانوں کو کیا چاہیے, ججوں کو کیا چاہیے, کیونکہ ملک تو سب کا ہے نا. ان میں سے کوئی لیکن جب تک یہ تیار نہیں ہوگا تب تک یہی ہوتا رہے گا. جو یہ نہیں ہوگا. دیکھیں پہلے آپ نے کہاں سے, آپ نے پہلے تہیہ کر کے پھر الیکشن کروانے ہیں یا الیکشن کروا کے تہیہ کرنا ہے؟ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. آج یہ تہیہ کر لیں سارے, بیٹھ کے ایک فیصلہ کر دیں, پاکستان کے عوام سے معافی مانگ لیں اور کہیں جی ہم آپ کا الیکشن چوری نہیں کریں گے. اور اگر کوئی کرے گا تو جوڈیشری اس کو پکڑے گی, اس کی پکڑ ہوگی, اس کو فوری سزا ملے گی. ہم سالہ سال انتظار نہیں کریں گے, ہم کمیشن نہیں بنائیں گے, ہم سٹیج میں نہیں جائیں گے. جی ہم سٹیج میں بھی نہیں جائیں گے. یہ ہونا چاہیے. اچھا سر, اب میں ذرا مریم صاحبہ کا سنوا دوں کہ آج انہوں نے جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے کیا ڈیمانڈ کی ہے. پروڈیوسر ذرا وہ سنوائیے, پھر آگے چلتے ہیں. سب کا کنسنسس یہی تھا کہ اگر ری پول ہونا ہے تو وہ پورے حلقے میں ہوگا انشاءاللہ, اور ہماری ڈیمانڈ ہے کہ پورے حلقے میں ری الیکشن ہو. 20 پولنگ سٹیشنز کا نہیں ہے, یہ پورے حلقے میں اب ری الیکشن ہوگا. اس سے کم پہ ہم نہیں مانیں, اور یہاں پر دھاندلی کا فیصلہ نہیں ہوگا. ہم جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں, میں پاکستان مسلم لیگ نون کے بہاف پہ کہتی ہوں کہ میں انشاءاللہ تعالی 2018 کی طرح ان کو پتلی گلی سے بچ کے نکلنے نہیں دوں گی. یہ میرا ایک دوسرا روپ دیکھیں گے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, ای سی پی کرے نہ کرے, کوئی اور کرے نہ کرے, میں ان کو نہیں چھوڑوں گی. ابا صاحب, جس قسم کی پریس ریلیز آئی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے, وہ تو اگر اس کو کہا جائے کہ ایک چارج شیٹ ہے تو وہ غلط نہیں ہوگا. ابھی تک انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے. اگر فیصلہ آپ کے حق میں آ جاتا ہے پھر بھی ری الیکشن چاہیں گے؟ دیکھیے, فیصلہ حق میں آنے کی بات نہیں ہے. جو الیکشن کمیشن نے پریس ریلیز جاری کی ہے, انہوں نے اپنی بیچارگی کا اظہار کیا. ایک ادارہ جس کے ذمہ الیکشن ہے وہ کہہ رہا ہے جی میری کوئی سنتا ہی نہیں ہے. ہم ساری رات کوشش کرتے رہے, ہمارے پریزائڈنگ افسر اٹھا کر کوئی لے گیا, ہمیں مل نہیں رہے. آپ جس طرح 340 میں سے 360 جو آئے ہیں, 360 میں سے 340 جو پولنگ کے جو ریزلٹس آئے ہیں, پولنگ اسٹیشنز کے جو ریزلٹس آئے ہیں, اس میں تو آپ کی لیڈ تھی. اگر وہ لیڈ برقرار رہتی ہے پھر بھی آپ کو ری الیکشن اس پورے حلقے میں چاہیے؟ دیکھیں, اگر الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کرتا ہے کہ جو ریزلٹ موجود ہے اس میں فیصلہ کر رہا ہوں, ہمیں اس سے کوئی ناراضگی نہیں ہے, اس سے کوئی بات نہیں ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں تو پھر آپ کو قبول ہوگا, پھر ری الیکشن نہیں چاہیے. 20 دیکھیں قبول کی بات نہیں ہے, کیونکہ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہو چکا ہے. وہاں پر فائرنگ بھی ہوئی, وہاں پر پولنگ روکی گئی. الیکشن کمیشن اگر اپنی اتھارٹی ایکسرسائز کرنا چاہے اور ان 20 کو جو ہے وہ لیٹس فار دی سیک آف آرگومنٹ ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ, وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت کویسچنبل ہے, ان کو بیچ میں سے ڈسریگارڈ کر دیں, اور اس میں پی ایم ایل این اگر جیتی ہوئی ہے فار دی سیک آف آرگومنٹ, would you still want a re-election? پھر آپ کہیں گے اگر آپ جیت گئے تو مان لیں گے. میں تو چاہتا ہوں کہ اس کا الیکشن کمیشن ایک مستقل فیصلہ کرے کہ یہ چیز ہوئی کیوں. میرا پہلے تو سوال یہ ہے, کرنے والے کون تھے؟ میں اس کا بھی جواب چاہوں گا. مجھے الیکشن سے زیادہ اس بات کا جواب چاہیے کہ یہ کرنے والے لوگ کون تھے. سر اگریڈ. یہ اگر حکومت یہ کام کر رہی ہے تو یہ حکومت پاکستان چلا سکتی ہے جو ایک الیکشن برداشت نہیں کر سکتی, جو پریزائڈنگ افسر جس میں اتنی تکبر ہو کہ پریزائڈنگ افسر اٹھا کر لے جائے, جو کسی ادارے کی کو اہمیت نہ دے. تو آن دا ہول آپ چاہتے ہیں ایک تو تعین ہو کہ کس نے یہ کام کیا ہے, اور دوسرا یہ کہ آن دا ہول آپ چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ الیکشن ہو چاہے آپ کو ڈکلیئر بھی کر دیں. ہم نے کہہ دیا ہے اس حلقے میں مکمل ری الیکشن کروائیں. اچھا, ایون اگر کل الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ہم آپ جیت رہے تھے, پھر بھی آپ یہ کہیں گے؟ اگر وہ ڈیسائیڈ کر دیتی ہے پھر تو فیصلہ انہوں نے کر دیا نا, پھر تو ہمیں کسی عدالت میں جائیں, پھر ہم کیوں عدالت میں جائیں گے؟ پھر تو کوئی اور جائے گا عدالت میں. اس کا مطلب آپ پری ایمپٹ کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آپ کے اگینسٹ آئے گا, اس لیے آپ ری الیکشن. نہیں, میں پری ایمپٹ نہیں کر رہا. میں تو اس بات کو واضح کر رہا ہوں کہ اس الیکشن میں ہمارے ووٹ ہم سے لینے کی کوشش کی گئی, فائرنگ کر کے, پولنگ کو آہستہ کر کے,
پولنگ کو روک کر ٹائم فالتو نہیں دیا گیا. اس کے بعد جب وہاں بھی بات نہ بنی تو آپ نے 20 سے زیادہ ریٹرننگ افسر چوری کر لی. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ پہلے میرے سامنے نوشین افتخار صاحبہ جو ہیں ان کا لیٹر پڑا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ جو 20 یہ پولنگ سٹیشنز ہیں اور جو ان کے یہاں پہ جو ووٹ پڑے ہیں ان کا فورینسک آڈٹ ہونا چاہیے. اس کے بعد مریم صاحبہ آپ کہہ رہی ہیں پورے میں جو ہے وہ ری الیکشن کرانا چاہیے. تو پورے میں ری الیکشن کیوں مانگ رہے ہیں آپ؟ اس لیے مانگ رہے ہیں کہ نہ صرف اگر صرف ریٹرننگ افسر چوری ہو جاتا اور بات تھی, ساتھ ووٹ بھی لے گئے. ووٹ 88 کا لے گئے. میں معذرت چاہوں گا 88% الیکشن کیسے ہو سکتا ہے؟ پورے اس دن 4 ملک میں الیکشن ہوئے, 30% کے قریب ووٹ پڑتا ہے بائی الیکشنز میں. اس حلقے کے بھی 341 پولنگ سٹیشنز پہ یہی کیفیت ہے, 30-31% پولنگ ہے. ان 20 پہ 88% ہے. اس بات نے پورا الیکشن متنازع کر دیا ہے کہ پتہ نہیں دوسرے حلقوں میں کیا ہوتا رہا ہے جو ہم پکڑ نہیں سکے, یہ تو 20 پکڑے گئے. اس لیے بہتر ہے الیکشن کمیشن کے لیے کہ ری الیکشن کرا دیں. اچھا مریم صاحبہ جس طرح کہہ رہی ہیں کہ میں ماضی کی طرح جو 2018 میں ہوا اس کی ریپیٹیشن میں نہیں ہونے دوں گی, تو کیا آپشنز کیا ہیں پھر آپ کے پاس, کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی یہ پروگرام, لوگ اس پہ ناراض بھی ہوتے ہیں. آپ یقین کریں کہ اگر الیکشن اس طرح چوری کرنے کی کوشش کی گئی, لوگ مسلح ہو کے پولنگ سٹیشنز پہ آئیں گے. اس کی آپ نے دیکھ لیا نا, یہ تو ایک واقعہ ہوا ایک پولنگ سٹیشن پر, یہ ہوگا ہر جگہ پہ. اب لوگ پریزائڈنگ افسر کی نگرانی شروع کر دیں گے, ان کو نہیں ہلنے دیں گے. یہاں تو لوگ مطمئن ہو گئے, ان کو فارم 45 مل گیا, وہ چلے گئے. بعد میں پریزائڈنگ افسر بھی غائب ہو گیا, اس کے ووٹ بھی غائب ہو گئے. تو لوگ ان تماشوں سے تنگ آ چکے ہیں. لوگ آج اپنی جو تکالیف ہیں ان کو لوگ اپنی, یہ بات بڑی اہم ہے, لوگ اپنی تکالیف کو جوڑتے ہیں الیکشن چوری ہونے سے. آج جو ملک کی معیشت ہے اس کا تعلق الیکشن چوری ہونے سے ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اگر اس وقت جو سچویشن نظر آ رہی ہے اس میں الیکشن کمیشن ڈکلیئر کر دیتی ہے ان کے حق میں, یا جس طرح آپ ری الیکشن مانگ رہے ہیں وہ نہیں آپ کو دیتی, مریم صاحبہ جو کہہ رہی ہیں کہ میں ریپیٹیشن آف 2018 نہیں ہونے دوں گی, تو کیا آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ آپ سڑکوں پہ نکلیں گے, کیا کریں گے؟ ہم سڑک پہ بھی جا سکتے ہیں, ہم عوام کے پاس بھی جا سکتے ہیں, ہم عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹا سکتے ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ پھر جب اتنی واضح بات ہو گئی ہے اور الیکشن کمیشن پھر بھی اپنی بیچارگی کا اظہار کرنے کے باوجود بھی الیکشن کا فیصلہ کر دیتا ہے, پھر اس الیکشن کمیشن کی کیا عزت یا کیا حیثیت رہ جائے گی, کیا کریڈیبلٹی اس کی رہ جائے گی؟ آپ ان اداروں کو تباہ مت کریں. بڑی معذرت کے ساتھ ہم نے اس ملک میں دیکھا ہے کہ جب الیکشن ٹرائیبیونل کے کیسز جو کہ 120 دن میں حل ہونے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے, پورے 5-5 سال جو ہیں وہ لگ جاتے ہیں, لوگ ایڑیاں گھس گھس کے جو ہیں وہ تھک جاتے ہیں, اگلے الیکشن کا ٹائم آ جاتا ہے. تو مجھے تو نہیں لگتا کہ چیزیں کچھ جو ہیں وہ اگر کورٹ میں بھی جاتے ہیں کچھ چیزیں اس طرح جو ہیں وہ ملیں گی. تو آپ نے کچھ تو سوچا ہوگا, آپ کو اس سسٹم کا بھی پتہ ہے یہ سسٹم کس طرح کام کرتا ہے, کچھ تو سوچا ہوگا کہ کس طرح کریں گے, ورنہ تو جس طرح ماضی میں ہوا اس سے کچھ مختلف نہیں ہوگا. جی دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ جب عدالتوں سے بھی انصاف کی توقع نہ رہے پھر لوگ انصاف کو اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیں گے. یہاں پر ہوا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بالکل ہوا ہے کہ 5 سال بھی گزر گئے اور کورٹس کا, یہاں پر آج بھی فیصل واڈا صاحب ایک وزیر ہیں, ان کا آج تک فیصلہ نہیں ہو پایا 2.5 سال میں. پی ایم ایل این کے 2 سینیٹرز کے معاملات سو موٹو نوٹس سپریم کورٹ نے لے کر ایک پیشی میں سمیرلی نکال دیا تھا جہاں کوئی اپیل کے پروسیس بھی نہیں تھا. تو پھر انصاف کے دوران نظام تو نہیں چلے گا نا, یہ معاملے چل نہیں سکتے. اب 26 کو آپ لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں, اس سے پہلے بیچ میں سینٹ کا الیکشن بھی ہے, یہ آپ کے حق میں چیز نہیں آتی تو پھر یہ کیا آگے جا کے دھرنے میں کہیں ٹرانسلیٹ ہوگی؟ میں وہی پوچھنا چاہ رہی ہوں. بالکل, یہ اس کا بھی اس کا حصہ, اس ساری ناانصافی کا حصہ بن جائے گی جو آج ملک کے ساتھ ہوئی ہے, جو 2018 میں ہوئی ہے, یہ اس کی ایک کڑی ہے, آگے بڑھ گئی. اور یہ سب باتیں ہم پھر کہتے ہیں ملک کے نظام کی تبدیلی میں ہیں کہ ملک کے نظام کو جو ہمارا آئین ہے اس کے مطابق کر لیں. اگر آئینی ترامیم چاہیے بیٹھ کر لیں سارے, آج نہیں تو کل کر لیں. آپ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں الیکشن کے بعد. الیکشن کے بعد تو سر الیکشن تو ایسے ہی ہوں گے جی. نہیں پھر ہاں اگر آپ نے الیکشن چوری کرنے ہیں تو پھر ٹھیک ہے,
फिर बैठने का मकसद नहीं है। मैं वही कह रही हूँ ना कि या तो इस चीज़ का जो पहले कह रहे थे तायुन हो जाए, उसके बाद इलेक्शन में जाएं तो फिर उसका कुछ समझ भी आती है। देखिए मैं आईनी तरामीम उनकी बात कर रहा हूँ जिससे कोई अगर किसी को ताकत ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए, हर इदारे की हदूद के तयन कर दे। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, देखिए इलेक्शन चोरी करने का आइन से ताल्लुक नहीं है। इलेक्शन चोरी करना सरीहन आइन से इनहराफ है, आइन को तोड़ने वाली बात है, आर्टिकल 6 की बात है, ठीक है। उसको एक तरफ रहने दें, इलेक्शन कराएं, तहैया कर लें कि हम चोरी नहीं करेंगे, इलेक्शन करवाएं, उसके बाद जो इख्तियार किसी को चाहिए वो ले लें, सारे बैठकर बात कर लें, जुडिशरी को क्या चाहिए, फौज को क्या चाहिए, नैब को क्या चाहिए, इंटेलिजेंस के इदारों को क्या चाहिए, मीडिया को क्या चाहिए, और जो सियासतदान है, जो पार्लिमान है, जो हुकूमत है, उसको क्या चाहिए, फैसला कर लें। सर बड़ी वाज़ेह के साथ, और मेरा आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू पे लेना चाहूँगी, हमें सेगमेंट भी क्लोज करना है। मुझे लगता है कि इस मुल्क में ये डिबेट ये इसी तरह चलती रहेगी, ये कुछ होगा नहीं इस पर, इसी तरह ये डिबेट जो है वो चलती रहेगी, क्योंकि आप भी अगर सड़कों पे भी निकल रहे हैं, जो जलसे आपके जलसे हुए जो भी, वहाँ पे भी पीडीएम के अपने रैंक्स में इस वक्त प्रायोरिटीज़ बहुत डिफरेंट हैं, आपकी प्रायोरिटीज़, पीपल्स पार्टी की प्रायोरिटीज़ बहुत डिफरेंट है, वो आप प्रेशर उस तरह नहीं क्रिएट कर पाए जो आप करना चाहते थे। तो ये चीज़ें तो उसी तरह चलती रहेंगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा। और फिर जिस तरह आप कहते हैं कि सर्टन क्वार्टर्स पावर्स दैट वी आर नॉट विद यू, उनके बगैर तो कुछ नहीं हो सकेगा। देखिए, ना प्रायोरिटीज़ हैं ना प्रेशर्स हैं, वो होंगे, हर एक की अपनी बात होगी। आज सिर्फ एक बात है कि जब तक आप आइन के मुताबिक मुल्क को नहीं चलाएंगे, आपका मुल्क नहीं चलेगा। वक्त ने साबित कर दिया है, स्टांस है, लेकिन ये प्रिंसिपल नहीं है, ये एक प्रैग्मेटिक स्टांस है, ये एक अकल का तकाजा है, ये तजर्बे का तकाजा है कि अगर आप ये काम नहीं करेंगे आपका मुल्क नहीं चलेगा। ज़रा अपने मुल्क के हालात देख लें, उनका मुवाजना कर लें उन ममालिक से जहाँ पर इलेक्शन चोरी नहीं होते, आपको हकीकत से आगाही हो जाएगी। शाहिद खान वासे, मुझे प्रोग्राम का इस सेगमेंट जो है वो रैप अप करना है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। लेट्स होप कि ये डिबेट और ये जो तयन होना है ये हो जाए, वरना इसी तरह हम इसी डिबेट के इर्द गिर्द जो है वो घूमते रहेंगे और निकलना इसमें से कुछ भी नहीं है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले डिस्कस हो रहा था डस्का NA 75 का जो इलेक्शन है वो मुतनाज़ हो चुका है और कि वहाँ पे सिचुएशन क्या चल रही है वो तो हम आपको बता चुके हैं। इस वक्त दोनों पार्टीज़ के जो कैंडिडेट्स हैं वो हमारे साथ हैं। अली असद मल्ली साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से और नौशीन इफ्तिखार साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, दोनों हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो मैं पहले ज़रा मल्ली साहब से शुरू करती हूँ। मल्ली साहब, आपने जो आज प्रेस रिलीज़ आई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, वो तो आपने देख ली होगी, क्या उसके बाद आप ये कहेंगे कि इस इलेक्शन की कोई क्रेडिबिलिटी रहती है? क्या कहेंगे इसमें? जी 200% रहती है कि मैंने वैसे देखी नहीं है, मैंने सुना है। मुझे बताएं इसमें इशू क्या है। एक बायस है हमारे डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर, वो सारी दुनिया को पता है। जब से इलेक्शन शुरू हुआ है हमने 4 दफा उनकी शिकायत के लेटर्स भेजे हुए हैं इलेक्शन कमीशन ड्यूरिंग द इलेक्शन। उसके बाद इन्होंने ये कहा कि हमसे किसी ने तावन नहीं किया। आप प्लीज अपने रिटर्निंग ऑफिसर से इनको कहें कि पूछ लें कि वाज द डीएसपी प्रेजेंट विद हिम ऑल द टाइम, वाज द असिस्टेंट कमिश्नर प्रेजेंट विद हिम ऑल द टाइम। मनी साहब, इफ यू अलाउ मी टू इंटरजेक्ट, क्योंकि आपने प्रेस रिलीज नहीं पढ़ी हुई तो मैं ज़रा थोड़ा सा आपकी उस पर जो है वो अटेंशन उस पर दिलाऊं। प्रेस रिलीज में बाकायदा ये लिखा है कि हमारे जो 20 पोलिंग स्टेशंस के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे वो गायब हो गए। हम इंतज़ामिया से जो है वो मामला उठाने की बार बार कोशिश करते रहे। आईजी साहब से, जो बाकी चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, 3 बजे तक चीफ सेक्रेटरी से जो है वो राब्ता बड़ी मुश्किल से हुआ। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी भी अनअवेलेबल हो गए, आईजी साहब से तो राब्ता हो ही नहीं पाया। उसके बाद वो ये कह रहे हैं मामला इंतज़ामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कमज़ोरी जो है वो इस वक्त लगती है, और इस वजह से वो कह रहे हैं कि इसका जो रद्दोबदल का इसमें आंसर है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए उन्होंने होल्ड कर लिया। जी मैं इसका जवाब देता हूँ आपको। इन्होंने प्रिज्यूम की है सारी बात, ठीक है। कल 3:30 बजे के करीब इनके पास आई थिंक बाकी साहब तमाम लोग आ गए थे। 1-1:30 बजे तक वहां पे रश पड़ा हुआ था। आई वाज प्रेजेंट देयर और वहां पे रश पड़ा हुआ था। इनसे ये पूछेंगे, सारी रात इनको वहां पे यरमगाल बना के रखा
एहसन इकबाल साहब, जावेद लतीफ साहब, उज़मा बुखारी साहब, अताउल्लाह तारिक साहब, और बाय लॉ बराए मेहरबानी होल्ड कीजिए। जी मेरा ख्याल है मली साहब की लाइन जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई है या कर गए हैं, दोबारा ज़रा ट्राई कीजिए उनको कॉल करने की। लेकिन नौशीन साहिबा आपकी तरफ आती हूँ, जो इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज़ है वो तो एक बहुत बड़ी चार्जशीट है इंतज़ामिया के ख़िलाफ़, उस पर तो कोई नो टू वेज अबाउट इट। लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप जहाँ तक ये क्लेम कर रहे हैं कि जो ये 20 पोलिंग स्टेशंस थे जब तक उनके नताइज नहीं आए थे आप लीड में थे एंड यू वर लीडिंग बाय लाइक अबाउट 4000 वोट्स, तो उसके बाद आपका ये लेटर मेरे सामने मौजूद है जिसमें आपने कहा है कि आप फोरेंसिक ऑडिट चाहती हैं। उसके बाद मरियम साहिबा पूरे जो हल्का है उसमें इलेक्शन दोबारा करवाना चाह रही हैं, क्या वजह है, इलेक्शन क्यों दोबारा करवाना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल देखें, मैं अगर फैक्ट्स की बात करूं तो हमारे जो पोलिंग, जो हमारा एक पोलिंग टर्नओवर था दैट वाज 25%। लोगों को वोट कास्ट नहीं करने दिया गया। देयर वर लॉन्ग क्यूज, अगर आप देखेंगे फुटेजेस रिलीज हुए हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं कि उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। तो जब लोग घर से निकले थे वोट कास्ट करने के लिए और वो दरवाजों के बाहर तक ही उनको उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो पोलिंग नहीं हुई। अगर पोलिंग होती तो टर्नओवर और होता। हमारी लीड तो जिस तरह मेरे वाले साहब के वक्त में इट वाज 50,000, ठीक है, तो इस दफा वी वर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 1 लाख, तो डबल चाह रहे थे हम, लेकिन इन्होंने उसको वोट कास्ट नहीं करवाया और इन्होंने एक बड़ी प्लानिंग की। पुलिस और सरकारी जो मशीनरी थी वो इन्वॉल्व हुई। आपने देखी है, कोई चीज कोई ढकी छुपी हुई चीज नहीं है। देयर वर नंबर ऑफ जो फुटेजेस हैं रिलीज बाय पीपल, जिसमें पुलिस जो है वो अपनी जो एक गुंडागर्दी कर रही है मेरे साथ। मुझे इवन एक कैंडिडेट को कहा गया यू आर नॉट अलाउड टू एंटर द पोलिंग स्टेशन, और ये उन्होंने कहा ये तो ईसीपी में लिखा है। वो आपकी बात ठीक, लेकिन कता कलामी की माफ़ी, थोड़ा सा यहाँ पे एक तो जनरल इलेक्शन और जो बाई इलेक्शन होता है उसकी डायनामिक्स डिफरेंट होती हैं। दूसरा लास्ट टाइम मल्ली साहब को अगर तकरीबन 60,000 वोट्स मिले तो जो दूसरे कैंडिडेट थे इंडिपेंडेंट, जिनका ताल्लुक भी पीटीआई से था लेकिन वो इंडिपेंडेंट खड़े हो गए क्योंकि टिकट नहीं मिली, उनका भी तकरीबन 60,000 की ही लीड थी, 60,000 का ही जो उनको वोट पड़े थे। तो वो फैक्टर भी बीच में काउंट करता है, क्योंकि इस दफ़ा वो नहीं थे तो वोट ऑब्वियसली उतने नहीं जो है वो लीड उतनी ज़्यादा नहीं हो सकती थी, और प्लस बाई इलेक्शन था। बट माई क्वेश्चन है रिमेन्स, अगर 20 पोलिंग एजेंट्स पे आपको जो है वो आंसर फॉर दैट, जी हमारा टोटल जो पोलिंग हमारा जो वोट था वो दैट वाज 4,94,000, 4,49,000, जिसमें से कास्टिंग क्या हुई है आपको पता है? 4,94,000, 1 लाख, बिल्कुल ठीक है। तो बाकी अगर हम लोग वी वर एक्सपेक्टिंग कि हमारी 3 लाख तक तो कास्टिंग होती, बिकॉज छुट्टी भी इन्होंने नहीं दी। इन्होंने प्राइवेट सेक्शन जो था, जो फैक्ट्री लेबर थी, उनको छुट्टी भी नहीं होने दी, ठीक है, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल को छुट्टी दी। और वो लोग इनके जिसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे, टीचर्स थे, जिनको इन्होंने थ्रेट किया हुआ था कि आपने वोट कास्ट करना है। तो देखें, ये बिल्कुल भी आई वाज थिंकिंग कि ये एक फेयर इलेक्शन होगा, लेकिन इट वाज नॉट। अच्छा, माय क्वेश्चन रिमेन्स कि आपने फोरेंसिक ऑडिट का कहा, उसके बाद अब आप पूरा इलेक्शन क्यों करवाना चाह रहे हैं? मैं आपको बिल्कुल बता रही हूँ। देखिए, जहाँ से 20 वो जो है हमारा PP41 दैट इज रूरल, ठीक है, वहाँ से जो रिजल्ट आया है और बाद में जो इन्होंने उसमें चेंज किया है रिजल्ट, 30 तो हमारे जो है वो पोलिंग जो स्टेशन है वो बन गए, लेकिन जो हमारा प्रॉब्लम सिटी में आया है, मोर देन 30 जो थे हमारी वार्ड और सारा देवर लाइक इन्होंने उसको बंद कर दिया था, देवर नो पोलिंग, पीपल वर स्टैंडिंग आउट। मैं चाहती हूँ कि अब जो 500 जहाँ से हमें वोट कास्ट हो रहा है टर्न आउट, वहाँ पे एटलीस्ट 4,000 होना चाहिए था। तो पोलिंग रेट वो 25%, ठीक है, हमने कैलकुलेशन की। तो मेरी यही रिक्वेस्ट होगी अब बीसीपी से कि अगर तो पॉसिबल हो तो अगर ये जिस तरह कहते हैं कि जी बड़ा फेयर इलेक्शन हुआ है, जबकि सारा कुछ इट वाज ऑन ग्राउंड रियलिटी पे, तो फिर वे वुड रिक्वेस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट आज ईसीपी कहती है, क्योंकि ईसीपी कह रही है कि वो मुतनाज़ा हो चुके हैं 20 पोलिंग जो स्टेशन हैं, तो अगर ईसीपी कहती है कि नौशीन इफ्तिखार वहाँ से हम इनको रद्द कर देते हैं, 20 को हटा दें और नौशीन इफ्तिखार जीत गई, आप फिर भी कहेंगी पोलिंग दोबारा होनी चाहिए पूरे हल्के में ना, फिर भी इलेक्शन हो? मैं बिल्कुल बताती हूँ। देखें, मेरी अगर लीड मैं कहूंगी जो इन्होंने हमारे साथ रवैया रखा पुलिस ने, और नहीं नौशीन साहब इसका जवाब दे दीजिए, क्या आप री इलेक्शन फिर भी चाहेंगी अगर ईसीपी कहती है कि आप जीत चुकी हैं वहां से? सर मैं फिर भी शायद करवाऊं, आप शायद करवाऊं, ठीक है, आप फिर भी करवाएंगी। अच्छा, अली साहब की तरफ चलती हूँ। अली साहब, अब जो ये पूरा मामला हो गया है,
आपको नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर ये कह रहा है, वो इदारा जो इलेक्शन करा रहा है, कि ये पूरा इलेक्शन मुतनाज़े हो चुका है जिस किस्म की वो बात कर रहे हैं? जी नहीं जी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, कुछ फैक्ट्स हैं, हार्ड फैक्ट्स हैं। जैसे आपने उस्मान खालिद की बात की, उन्होंने 57,000 वोट्स दिए थे, वो मेरी सपोर्ट कर रहे थे। आज ये PP41 के ये तमाम जो 20 इन्होंने सिलेक्ट किए हैं ना पोलिंग स्टेशन, ये PP41 के, ये रूरल के हैं, ये मेरे आबाई गाँव हैं, यहाँ से मैं भरपूर जीतता हूँ हमेशा से। एक तो मेरा अपना गाँव है, यहाँ पे बाऊ रिजवान साहब PMLQ के मिनिस्टर बैठे हुए हैं, वो मेरे साथ थे। हाजी अमानुल्लाह साहब जो इंडिपेंडेंट से 15,500 वोट उन्होंने दिए, वो मेरे साथ थे। वहीद म्यो साहब जिन्होंने 7,500 वोट इंडिपेंडेंट दिए हुए हैं, वो मेरे साथ थे। यहाँ पे मैं 90% से ऊपर के पोलिंग जीता हूँ, 90% के ऊपर पोलिंग जीता हूँ। अगर हमारे 360 पोलिंग टोटल हैं, तो मुझे अभी एग्जैक्ट फिगर तो नहीं पता, मगर मैं आपको बड़े वादे से कह सकता हूँ कि मैं 260 से ज्यादा पोलिंग मैं जीता हूँगा। ये तो बिल्कुल। तो आप इलेक्शन कमीशन के इस पे क्या कहेंगे फिर, जो ये प्रेस रिलीज आई, उन्होंने रिजल्ट रोका हुआ, क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल गलत है, ये इन्होंने प्रेशराइज की है, इन्होंने। अच्छा, चीफ सेक्रेटरी क्यों अनअवेलेबल थे? आई हैव नो आइडिया जी कि चीफ सेक्रेटरी रात 3 बजे क्यों अवेलेबल नहीं थे। नहीं सर, नहीं, कॉमन सेंस की तो बात है। रात को 3 बजे तो उनको 3 बजे तो राब्ता हुआ ना जाके, उससे पहले बहुत देर से कॉल किया जा रहा था चीफ सेक्रेटरी एंड IG। बट एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज सवाल इसलिए उठ रहा है बिकॉज इंतजामिया जो कि इस वक्त PTI के अंडर है उस सूबे में, उसने वो इलेक्शन करवाना था, और अगर इंतजामिया रिस्पॉन्ड नहीं कर रही तो डायरेक्टली इल्जाम जो है वो PTI पे जाती है। आप RO को कॉल कर लें और उनसे पूछें कि असिस्टेंट कमिश्नर फॉर द तहसील एंड 2 DSP। सर, मैं RO को तो तब कॉल करूं अगर इलेक्शन कमीशन का कोई इस पे मुख्तलिफ जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू हो ना, लेकिन इस पे जरा बता दीजिए कि जो 20 पोलिंग स्टेशंस की बात हो रही है, उसमें अगर टर्न आउट 88% कैसे हुआ, बाकियों में अगर जो है वो 30 और लेस है? ये भी बिल्कुल डिबेटेबल है। देखिए, मेरी बात सुने, शहर में टर्न आउट इसलिए कम हुआ क्योंकि हमारे 2 लोग, एक PTI का मेरा पोलिंग एजेंट शहीद हुआ। तो मरियम नवाज शरीफ सुबह आके 4 दफा 10 दफा आके झूठ बोल के गई है ना टीवी के ऊपर, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गई कि हमारे शहीद हो गए। उनको मैं चैलेंज करता हूँ कि उस गाँव में फतेह ही पा रहे हैं मरियम नवाज शरीफ, ठीक है ना। इतना ब्लेटेंट झूठ ये लोग बोल रहे हैं। एक रागी शहीद हो गया, एक हमारा पोलिंग एजेंट है माजिद, उसका नाम प्लीज आपका इतना बड़ा चैनल है, कल किसी अपने रिपोर्टर को देखने क्योंकि आप मरियम नवाज झूठ बोल रही है। सर, फ्रॉम 25% व्हिच वाज द ट्रेंड, इस वजह से एक ही दिन इलेक्शन एक ही सारी जगह हो रहे थे, बट यहाँ पे 25% से 88% हो गए। मेरी बहन मर्डर हो गए, अच्छा, लोग डर गए, हरासा हो गए। इनके MPA ने हमारे स्टेडियम रोड के ऊपर आके एक लड़का, अल्लाह ताला उसको सही जिंदगी दे, आप गुजरांवाला में जाके। लेकिन आपको ये कुछ अजीब सा लगता है कि पोलिंग जो प्रिजाइडिंग अफसर हैं वो फॉर्म 45 के साथ जो है वो कहीं दे वेंट मिसिंग? डू यू फाइंड दैट स्ट्रेंज और डू यू थिंक कि ये भी कुछ PMLN कुछ करवा रही है? They all came, they are not missing। ये बड़ी मिसकंसेप्शन फैलाई हुई है। मौलवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मिसकंसेप्शन PMLN ने अगर फैलाई होती तो हम उनसे सवाल करते, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जो प्रेस रिलीज है उसमें ये बात जो है वो की जा रही है। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब हाजिर होते हैं तो जो NA 63 में आज जो हुआ, जो लियाकत खटक साहब को अपने ओहदे से हटा दिया गया, लियाकत खटक वर्सेस परवेज़ खटक PK 63 में जो होता रहा, वो क्या हो रहा है, PTI के अंदर क्या चल रहा है और इसके असरात आगे सेनेट के इलेक्शन पर क्या आएंगे, दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया था कि PK 63 नौशेरा में जो इलेक्शन हुआ और उसके बाद जो उसका फॉल आउट है वो डिस्कस करेंगे। आलिया हमजा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, साथ ही साथ सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट सईद काजी साहब हमारे साथ जो हैं वो मौजूद हैं। दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। आलिया साहब, ये बताएंगे कि ये क्या मतलब ये क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? PTI में क्या इन फाइटिंग इतनी ज़्यादा हो गई है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि लियाकत खटक साहब जो हैं वो चाह रहे थे कि उनका जो बेटा है आहद खटक उसको ये टिकट दिए जाए, और क्योंकि नहीं दी गई तो इसलिए उन्होंने PMLN का जो कैंडिडेट है उसको सपोर्ट कर दिया। इस पे क्या कहेंगी?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी कि जो भी प्रॉब्लम हुआ वो सॉर्ट आउट हो गया और वो ही इज़ नो मोर और प्रोविंशियल मिनिस्टर। बिल्कुल उसी तरह से खान साहब ने, जिस तरह आपने 20 बंदे उन्होंने फारिग किए थे, MPS फारिग किए थे जस्ट बिफोर द सेनेट इलेक्शन, जिस तरह की बेज़ाब्तियाँ कर रहे थे, इसी तरह से ये एक डिसीजन लिया गया है। और मेरे ख्याल में एक ब्रेव और एक कर्जियस लीडर इसी तरह के टफ डिसीजंस लेता है। जो भी पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करेगा, चाहे सेनेट इलेक्शन से पहले हो चाहे जनरल इलेक्शन से पहले हो, खान साहब का टफ स्टैंस है। और मेरा ये ख्याल है कि हम सब एज ए इंसाफियन, हम वैसे भी अपने प्राइम मिनिस्टर की हर बात को फॉलो करते हैं, लेकिन इस पर वी आर प्राउड ऑफ हिम कि उन्होंने एक टफ डिसीजन लिया। जो भी पार्टी डिसिप्लिन के अगेंस्ट किया उसको उन्होंने। बट ये बता दीजिए क्या वजह यही थी? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि परवेज खटक की जो वो एक बड़ी वीडियो कुछ दिन पहले निकली थी, वो भी अपने भाई को मैसेज था कि मैं किसी को बना भी सकता हूँ और गिरा भी सकता हूँ। वजह क्या यही थी? ये आहत खटक वाला मामला है कि नहीं है? देखिए मेरी एक बात सुने कि सारी इन्वेस्टिगेशन हुई है। कल जब इसका रिजल्ट आया तो ऑफ कोर्स सारी इन्वेस्टिगेशन हुई, फिर जिस तरह की वीडियोस आए और उसके बाद CM KPK ने इस पे सारी इन्वेस्टिगेशन करके उन्होंने रिपोर्ट PM को दी और अल्टीमेटली ये मसला ये है, ये है जहां तक उन भाइयों का मसला है, हम उस चीज को नहीं जानते। जी बिल्कुल, आहत खटक के लिए उन्होंने टिकट मांगा था, उसको रिफ्यूज किया गया और उसके बाद उन्होंने सपोर्ट किया PMLN के कैंडिडेट को। जो ये PML इतनी छलांगे मार रही है वो सिर्फ ये इसी वजह से है, इंटरनल पार्टी की रिफ्ट थी। पार्टी की रिफ्ट एक हमारे सामने आ गई है और उस पर एक टफ स्टैंस ले लिया गया और आइंदा के लिए ये बिल्कुल ऐसी उम्मीद ना रखें कि इनका नौशेरा में किसी किस्म का भी स्टैंस जो है। मैं जरा काजी साहब की तरफ चलती हूँ। काजी साहब, जो इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज आई है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उस पर भी आपको पॉइंट ऑफ व्यू चाहूँगी। लेकिन इस वक्त जो ये सिचुएशन नज़र आ रही है, इस वक्त जाहिर है एक तो जो इस्लामाबाद में जिस तरह जो कैंडिडेट्स हैं, जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को खड़ा किया गया, उस पर काफ़ी ज़्यादा जो है तशवीश पाई जाती है PTI के क्वार्टर्स में। और अब जो ये आया है, जो ये लियाकत खटक वाला जो मसला आया है, इसको आप आगे किस तरह ट्रांसलेट होता हुआ देख रहे हैं इनटू द सेनेट इलेक्शन? ये जो डायनामिक्स हैं किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए डॉक्टर मारिया, ये बड़ा नेचुरल है। ये जो आज की सियासत है इसमें जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं मुख्तलिफ, अब चूंकि नजरियाती सियासत का तो ऐद रहा नहीं, जुड़त मफादात की होती है, अपने कैंडिडेट्स को आगे लाना, अपने बच्चों को लेके आना। अब देखो ना, हर जगह तो ये आपकी फैमिली जो है वो डोमिनेट कर रही होती है सियासत में। तो मैं अभी आज एक और भी जगह बात कर रहा था कि वर्कर तो बेचारा पीछे चला गया है। बड़े बड़े ओलिगार्क्स हैं जो, और दिस इज एन ओलिगार्की इंस्टेड ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें जो है वो ये बिल्कुल लड़ाइयाँ होंगी। हर कोई अपनी शेयर ऑफ दी पाई जो है जो उसमें से हिस्सा, केक में से अपना हिस्सा। ये कोई अपसेट्स कर सकता है काजी साहब आगे जो इलेक्शन आ रहा है सेनेट का? बिकॉज अभी तो सबकी नजरें तो वहीं टिकी हुई है ना। ये कहा जा रहा है एक पेश खैमा हो सकता है, किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए अव्वल तो बड़ा अपसेट होगा नहीं, लेकिन अगर अपसेट हो भी जाए तो जो मामलात होते हैं, आपने देखा था ना जब बाजवा साहब की एक्सटेंशन का वोट था, तो वोट तो सारी डिवीजन तो खत्म हो गई थी। Everyone was falling on each other to for जनरल साहब एक्सटेंशन। ठीक है, तो इसलिए कोई ऐसी कहानी नहीं है, आपस में लड़ेंगे। जो सिविल गवर्नमेंट है उसमें ये अपने हिस्से के लिए जो है ये लड़ाइयाँ जारी रहेंगी। पीपल्स पार्टी में भी होंगी और जगह भी होंगी। हाँ, उधर मियां नवाज शरीफ साहब की प्रेजेंस बहुत ज्यादा हैवी है, पार्टी बड़ी पुरानी है। उसमें भी आप देख लें, मरियम साहिबा का ग्रुप अलग है और जो अपने शहबाज शरीफ साहब हैं वो बिल्कुल इस किस्म का टकराव नहीं चाहते। तो ये हर जगह खेल चल रहा है और ये चलता रहेगा। ये बिल्कुल इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। बट यू एंड आई डू करंट अफेयर शोज, तो हमें इन तमाम टॉपिक्स को इंक्लूड तो करना ही पड़ता है। और क्या है हमारे पास? अच्छा, लेकिन मैं कोई बहुत बड़ा अपसेट होता नजर नहीं आ रहा मुझे। जी मारिया। अच्छा, एक और चीज़ सही साहब बता दें, फिर मैं अली से भी इसका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। ये जो आज इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज आई है जो उन्होंने अपनी बेचारगी का इजहार किया है और जिस तरह की जो उसमें चीज़ें बताई गई कि 3 बजे हम सुबह बड़ा मुश्किल से हमारा कांटेक्ट हुआ चीफ सेक्रेटरी के साथ, IG साहब कहीं जो है दूर दूर तक उनका नामो निशान नहीं था, फिर ये कहना कि जी ये पूरा जो मामला इंतज़ामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कमज़ोरी का जो है वो लगता है। इसमें आप क्या समझते हैं? इस इलेक्शन में क्या होना चाहिए, असूलन क्या होना चाहिए? क्या री इलेक्शन होना चाहिए जिस तरह PMLN मांग रही है? डॉक्टर मारिया, जो आपकी रूलिंग इशराफिया है उसका कैरेक्टर ही झलकता है जो नीचे इंस्टीट्यूशन उनके अंदर काम कर रहे होते हैं। मुझे बताएं, अब आप जब भर्तियां करेंगे, 2 नंबर लोगों को भर्तियां, MNAs को कोटे देंगे,
तो देखे ना, जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है वो वही, उसका कैरेक्टर वही सामने आएगा जो उसकी ऊपर बैठी हुई शराफिया है। कल नवाज शरीफ साहब होंगे, शहबाज शरीफ झुकाव उधर होगा, आज इधर है। तो ये मुझे, और दूसरी बात मुझे बताएं, कौन सा इलेक्शन था जो किसी ने मान लिया, अपनी शिकस्त मानी हो या दूसरे की जो है वो उसकी फतह को जो है वो, जिस तरह इंडिया में भी डेमोक्रेसी में बेशुमार प्रॉब्लम है, मगर एक दूसरे का काम रिजल्ट मान लेते हैं। तो ये इसी तरह से एक रियासी स्ट्रक्चर है और इसी तरह लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ता रहेगा। जी मारिया। अच्छा आली साहबा, जिस तरह जो भी सिचुएशन आ रही है, इस तरह काजी साहब भी बात कर रहे हैं, वन थिंग इज़ क्लियर कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ थी, और जिस तरह काजी साहब कह रहे हैं कि जो भी हुकूमत वक्त होगी उसकी तरफ जो है वो टिल्ट जाता ही जाता है। जिस तरह की बातें की हैं इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी के हवाले से, आईजी साहब के हवाले से, और जिस तरह जो गायब हो गए जो प्रिजाइडिंग अफसर हैं, क्या आप समझते हैं इंतज़ामिया के खिलाफ जो है वो कुछ एक्शन होना चाहिए, या बल्कि आपसे तो अब ये तवक्को कर रहे हैं कि अब तक कोई इनिशिएट हो जाना चाहिए था? मारिया, मुझे बाकी चीज़ें सारी एक तरफ रखें। वज़ीराबाद का इलेक्शन होता है, उससे मान लिया जाता है। नौशेरा का इलेक्शन होता है, उससे मान लिया जाता है। यानी जहाँ जहाँ ये जीतते हैं उसको ये मान लेते हैं, जहाँ ये नहीं जीतते वहाँ पर ये या ब्यूरोक्रेसी आ जाती है या खलाई मखलूक आ जाती है। मैं बिल्कुल मैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। बंदे मारे गए पीटीआई के, पोलिंग स्टेशंस इन्होंने तोड़े, धावे इन्होंने बोले, बॉक्स उठाता हुआ इनका एमपीए पकड़ा गया। उसके बाद सारे इल्जाम भी हुकूमत पर लगाने आ गए। मसला ये नहीं है, मसला सादा सा है। मसला ये कि इनकी जीटी रोड की सियासत खत्म हो गई है, इनका डस्का का वोट डल गया है पीटीआई को। इनके वजीराबाद में जो इनकी 40,000 की लीड थी वो 4,000 की लीड पर आ गई है। इनकी वो जो थी ना सेंट्रल पंजाब की, जो शरीफों का गढ़ था, पीटीआई ने वहां पर जिसे कहे ना इनको नाको चने चबवा दिए। इसलिए ये जो सारी आप तिलमिलाहट देख रही हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। फॉर्म 45, 46 प्रिजाइडिंग ऑफिसर के टेबल के ऊपर पड़े हुए थे 7 बजे। और जो ये होता है, मतलब क्योंकि हम तो इलेक्शन लड़ते हैं, फॉर्म 45 दोनों तरफ के जो आपके पोलिंग एजेंट्स होते हैं वो साइन करते हैं, उनके साइन के बाद वो इशू हो सकता है। माजरत साहब, अली साहबा, आप जो सारा रोना धोना की बात कर रही है, बिल्कुल अगर ये पीएमएलएन कर रही होती तो समझ में आता है, ये इलेक्शन कमीशन कर रही है। दूसरी बात है, जहां आप ये वो इस इलेक्शन को कबूल नहीं कर रहे पीएमएलएन, तो आपने जो वजीराबाद वाला है वहां पे भी आप कह रहे हैं, आज शहबाज गिल साहब ने बैठ के कहा उसको भी जो है वो चैलेंज करेंगे। तो ये तो मेरा ख्याल है हमारी एक इलेक्टोरल हिस्ट्री जो है वो बन चुका है, और ये इलेक्शन कमीशन कह रही है, इसमें कुछ तो वजन होगा। मैं आपको बिल्कुल देखिए, मेरी एक बात सुने, इलेक्शन कमीशन ने मंगल को इसके ऊपर सारी इन्वेस्टिगेशन करनी है, हमें भी बुलाएंगे, उन्हें भी बुलाएंगे, हम भी अपने फॉर्म 45 ले जाएंगे, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बट द स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग। इनका आप समझती हैं, अगर इलेक्शन कमीशन ये बात कर रही है, अगर ये कह रही है कि चीफ सेक्रेटरी आईजी अवेलेबल नहीं थे, क्या आप नहीं समझती उनको फैसिलिटेट करना चाहिए? और अगर वो कह रहे हैं कि इंतजामिया की नाकामी है, तो क्या इंतजामिया के खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं तो बार बार इसी चीज को एम्फेसाइज कर रही हूँ। वही पंजाब हुकूमत है, वही आईजी पंजाब है, वही सारी ब्यूरोक्रेसी है जो वहां पर तो काम कर रही है। वजीराबाद में चौंक के ये जीत रहे हैं, तो इनको ये लग रहा है यहाँ पर अपने ये चले। मुझे आलिया हमजा साहिबा, मेरे ख्याल है मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। काजी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आलिया साहिबा आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन मामलात वही हैं कि अगर अपनी कोई कोताही नजर आ रही है, और अगेन पीएमएलएन की शॉर्टकमिंग्स जो हैं वो सामने आती हैं, हमने उन पे भी सवाल किया है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये सवालात उठा रही है, पीएमएलएन सवालात नहीं उठा रही। उस पर भी अगर आप एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं हैं तो फिर उंगलियां तो उठेंगी। प्रोग्राम को क्लोज करते हैं, आपसे मुलाकात होगी कल। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।